भोपाल मेट्रो में कई खामियां हैं जो सामने से दिखती हैं। टाइमिंग की समस्या तो है ही कि आपको मेट्रो स्टेशन पर 40 मिनट का वेट करना होता है। इसके बाद 6 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय होती है। इसके अलावा मेट्रो चलने की जो टाइमिंग है, यानी कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच 4:30 तक आखिरी ट्रेन चलती है। वो भी है कि ये दोपहर के वो समय है जब लोग कम बाहर निकलते हैं या अपने काम पर जा चुके होते हैं। लोग सुबह काम पर जाते हैं और शाम को काम से वापस आते हैं, और उस टाइम पर मेट्रो नहीं चलती है। एक कारण ये भी है कि किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग नहीं बनी है। अगर आपको मेट्रो स्टेशन तक आना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर ही आना होगा। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन के अंदर किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, क्योंकि अभी लोग नहीं आते हैं, तो ना वहाँ कोई दुकान है, ना खाने पीने की कोई चीज़ों की सामान मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आप स्टेशन के अंदर जाएंगे तो आपको एक बार को डर सा भी लग सकता है, क्योंकि पूरा स्टेशन खाली पड़ा है, जो कि हमने आपको दिखाया। और इन सब समस्याओं की जड़, जो एक मुख्य समस्या है, वो है इसकी अधूरी प्लानिंग। क्योंकि आधे अधूरे रूट का उद्घाटन कर दिया गया, तो ऐसे में जो बड़े बड़े क्षेत्र कनेक्ट होने चाहिए थे वो कनेक्ट नहीं हो पाए, जहां लोगों को जाना है वो कनेक्ट नहीं हो पाए, और बहुत छोटी सी दूरी पे मेट्रो जल्दबाजी में चला दी गई, जिस वजह से ना लोग सफर कर रहे हैं और खाली ट्रेन जा रही है। तो वाकई में जब भी नेतागिरी होती है, जब इस तरह का उद्घाटन की जल्दी जो होती है, वो हम देख रहे हैं इंदौर उज्जैन में खर्चा इतना ज़्यादा है कि मेंटेन नहीं हो पा रहा है। अब मेंटेन करने के लिए उसके गलियारे निकाले जा रहे हैं, उसमें रील्स बनाने की सुविधा दी जा रही है, आप शादी का प्री शूट करवा सकते हैं, सारी चीज़ें इस तरह से। ये ठीक तरीका नहीं है। आप घाटे में किसी भी प्रोजेक्ट को ले जाएंगे और अपेक्षा करेंगे कि उसकी वाहवाही हो, तो ऐसा कभी नहीं होता है। अभी हमको यही देखने को मिल रहा है, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, कि आपने एक फेज़, और फेज़ के अंदर भी 8 स्टेशन 5 स्टेशन उनको शुरू कर दिया। लोग हैं नहीं, लोग पर्यटन के हिसाब से जो है अब इसको लेने लगे मेट्रो को, तो ये ठीक चीज़ नहीं है। अच्छा ये होता कि कंप्लीट किया जाता है इसको, उद्घाटन कोई भी करे। सबको पता है कि किन सरकारों के कार्यकाल में ये शुरू हुआ, किन्होंने इसको जो है तेज़ी लाई प्रोजेक्ट में। तो श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए, जनता की सुविधा बेहतर मिले और समय पे मिले, इसका जो है वो तरीका अपनाया जाना चाहिए। चींटी की चाल से मेट्रो की गति। जब उसको प्रोजेक्ट का समय क्या था, कब तक पूर्ण होना था, क्या प्लानिंग किस स्टेज पे करना था, किस किस फेस में क्या क्या जाना था, गोलमोल। कोई उस पर न किसी को पनिशमेंट है न किसी को प्रोत्साहन है, देखने वाला ही नहीं, विजनरी नहीं है। एक भी चीज़ के विज़न के साथ काम कर दे, ऐसी सरकार हमारी नहीं है। लापरवाह सरकार, बेपरवाह सरकार, सिर्फ जैसे तैसे कैसे सरकार शासन शक्ति प्रभाव को एंजॉय कैसे करें और लोगों को यातनाएं कैसे दें, उसका जीवित उदाहरण है भोपाल और इंदौर की मेट्रो। 8 लाख रुपए रोज खर्च होते हैं, 8 यात्री रोज बैठते हैं। भोपाल मेट्रो का शिलान्यास किया गया था दिसंबर 2018 में। तब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। हालांकि इसके प्रयास उसके भी कई साल पहले से शुरू हो गए थे। कमलनाथ गए, शिवराज सिंह चौहान आए, शिवराज सिंह चौहान गए, डॉक्टर मोहन यादव आए। कुल मिलाकर के ये 6.5 किलोमीटर की मेट्रो बनने में 7 साल का समय लगा, यानी कि 1 साल में 1 किलोमीटर की मेट्रो। और इतना समय लगने के बाद भी जब मेट्रो बनकर तैयार हुई तो लोग कितने सफ़र कर रहे हैं, मात्र 10 से 12। तो मुझे याद है कि जब BRTS भोपाल के अंदर लगाया गया तो हमने बहुत अपोज किया था। हमने कहा हम अपन सिंपल बस सिस्टम और कनेक्टिंग बस सिस्टम वो कर दें, वो हमारे लिए पर्याप्त हैं। पर सरकार ने उस बात को नहीं माना और BRTS बना दिया। फिर अब आपने देखा कि BRTS को तोड़ना पड़ा सरकार को, क्योंकि फेलियर हो गया। इसी तरह से इसका भी हमने अध्ययन किया और हमें लगा कि अगर जो कॉस्ट यानी कि जो व्यय कर रहे हैं उसके ऊपर और जो लाभ हानि का एक अनुपात होता है, उसके अंदर ये फिट नहीं बैठती मेट्रो। आप ये दिखाने को ये दिखा लेंगे कि हम आधुनिक युग में आ गए और हम बड़े आगे हैं, पर अगर यूटिलिटी पब्लिक कितना उसका लाभ उठा सकेगी, जितना वो उसको देखें, तो वो बात हम लोगों को नहीं जमी। और हम लोगों ने ये बात सरकार को भी बताई कि देखिए, एक कम से कम एक जनसंख्या होती है और जनसंख्या और उसका घनत्व होता है, तब ये जो चीज़ें हैं BRTS हुए और मेट्रो हुई, ये सक्सेसफुल होते हैं इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है देखिए, तो उसका लाभ टैक्स पेयर को मिलना चाहिए। तो वो अनुपात में नहीं जम रहा था। पर अब सरकार
ने जो भी ठीक समझा और उसको किया है। भोपाल में मेट्रो बनाने का कुल बजट आवंटित हुआ था 10,033 करोड़ और जितने हिस्से में मेट्रो बनी है उस पर खर्च हुए 2225 करोड़ रुपए। 2225 करोड़ रुपए खर्च करना गलत नहीं था, लेकिन जल्दबाजी और फीता काटने की जल्दी की वजह से एक छोटे से हिस्से की मेट्रो शुरू कर देना और उस पर जो 8 लाख रुपए का डेली मेंटेनेंस का खर्च आ रहा है वो गलत है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मेट्रो चलाने का डेली मेंटेनेंस खर्च 8 लाख रुपए है, जबकि टिकट से होने वाली कमाई 20,000 रुपए भी नहीं है। पहले तो प्लानिंग की थी तो नेचुरल है, कोई भी योजना बनती है तो भविष्य के गर्भ को देख के बनती है। हर चीज़ में नकारात्मकता नहीं होगी। अगर बनी तो फिर उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि पब्लिक के उपयोग में भी आए, रिसोर्स कंप्लीट करें और सरकार पे या प्रशासन पे या व्यवस्था पे बोझ भी नहीं बने। हमारे सरकार ने 3 स्टेशन चालू किए, जल्दीबाजी में चलो भूमि फीता काटते हैं, फोटो सेशन कराना है। फोटो सेशन की सरकार है, फोटो शूट की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। 8 आदमी यात्री बैठते हैं, 10 लाख रुपए रोज का मेंटेनेंस आता है। ये इनका काम करने का तरीका है। मेट्रो का भाषण देते हैं, मेट्रो काम किसी के नहीं आए। भोपाल मेट्रो में क्योंकि सवारियां बिल्कुल नहीं आ रही हैं, इसलिए भोपाल मेट्रो एक नई स्कीम लेकर आई है। स्कीम का नाम है सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स, यानी कि अगर आपको बर्थडे पार्टी करनी है, किटी पार्टी करनी है, प्री वेडिंग शूट करना है तो 5,000 रुपये दीजिए और मेट्रो के अंदर ये सब सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। चलती मेट्रो में करना है तो 7,000 रुपये देना होगा। हाँ, यहाँ पे कर रहे हैं कि किटी पार्टी कर लो, तो अब किटी पार्टी के लिए 10,000 करोड़ आपने खर्च किए, तो आपका दिमाग तो है नहीं। मेट्रो अधिकारियों का इसके पीछे तर्क है कि हम इससे कमाई करेंगे टिकटों से, क्योंकि कमाई नहीं हो पा रही है तो वो घाटा पूरा करने के लिए एक छोटा सा कदम है। हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ी बुकिंग इसमें भी नहीं हुई है। फिर वही बात आती है कि बेसिक पैरामीटर्स अगर नहीं थे और फिर आपने लॉन्च कर दी स्कीम, तो फिर क्या होना है? यही होना है कि जब लॉस जाएगा तो फिर आप उसको इनोवेट करोगे, कुछ न कुछ तरकीब करोगे पब्लिक को दिखाने को कि देखिए अच्छा ये हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि बेसिक पैरामीटर्स ही रॉन्ग थे जिनके आधार के ऊपर इसको शुरू किया गया। अब 20 साल बाद भोपाल बढ़ जाए और उसके ऊपर ये ठीक बैठ जाए, वो अलग बात है। ये भोपाल का सबसे व्यस्ततम चौराहा बोर्ड ऑफिस चौराहा है। मेट्रो स्टेशन बगल में है और ये चौराहा है जहाँ से लोग इंतजार कर रहे हैं ऑटो का। शाम का टाइम है, 6 बज रहा है लगभग, और लोग इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने के लिए। ये ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, ई रिक्शा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेट्रो का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि मेट्रो तो 4 बजे ही बंद हो गई थी। भोपाल में मेट्रो दोपहर में 12 बजे चलती है, 4:30 बजे बंद हो जाती है। शाम को अगर यहाँ से कोई अपने घर जाना चाहे, कम से कम जितने हिस्से में मेट्रो बनी है, अगर उतने हिस्से का भी कोई सफ़र करना चाहे तो वो केवल 12 से 4 ही कर सकता है। तो क्या ही फ़ायदा फिर इससे। जिस समय मेट्रो आई उस समय लोगों को ये लगता था कि हमारे बीच एक ऐसी जन सुविधा आ रही है कि अब सड़कों से ट्रैफिक कम होगा और हम जो है हाथों हाथ अपने घर, अपने गंतव्य, अपने ऑफिस पहुंच पाएंगे। तो लोगों में ये उत्साह था। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिले होता गया, जैसे जैसे उसकी उपयोगिता लोगों को लगा कि ये तो भविष्य की चीज़ है, अभी और 10 साल लगेंगे, तो उससे उनका उत्साह ख़त्म होते गया। और इसी का नतीजा है कि अब सरकार के पास मेट्रो है, एक ट्रैक भी है, एक फेज़ भी है, लेकिन उस पर चलने के लिए, उस पर बैठने के लिए लोग नहीं हैं।